नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आप लोगों को काफी परेशान करता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। और आप लोगों का ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, मतलब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में। आप सब लोग सबसे पहले जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से जल्दी अब आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाए और क्वेश्चन करने का स्टार्ट करें। भाई देखो, आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, ये क्वेश्चंस 1 से 2 सेकंड के क्वेश्चंस है बस। आप लोग अगर इसको मैथमेटिकल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में समझोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोग शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। मैं जल्दी से इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन बता देता हूं आप लोगों को। अगर आप बेसिक से करोगे तो बच्चों इसको लिखने का आप इस तरीके से लिखोगे। देखो, ये आप लोगों का तरीका होगा। अगर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करूंगा एक बेसिक तरीके से, भाई आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसको 1/, देखो केवल इसको मैंने लिखा है ये 1/1 माइनस के 1/2। क्यों लिखा है? इनका एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर इधर 2 पहुंचेगा, इधर 1 पहुंचेगा, 2 में से 1 गया 1/2 ही आ जाएगा, जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो 1/2 गुणा 3, तो 1/2 माइनस के 1/2 3 लिख देंगे। इसमें भी 2 गुणा 3 नीचे एलसीएम आ जाएगा, 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो इधर नीचे ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 3 गुणा 2 आ जाएगा, या 2 गुणा 3 जैसे भी आप लिखना चाहो। तो ये ऐसे ही सेम है, पैटर्न चलता रहेगा। तो आप देखोगे 1/2 से 1/2 गया, ऐसे 1/3 से 3 कट जाएगा और आगे भी इसी तरीके से ये 1/69 कट जाएगा। यहां बचेगा 1 और उधर बचेगा 1/70। तो 70 में से 1 गया 69/70। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 69/70। ये एक तरीका होता है आप लोगों का सॉल्यूशन करने का, ठीक है। ये जिसमें हम आप लोग मेथड लगा सकते हैं, या बेसिक आप लोगों का मैं कहूं, ये बेसिक मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का। और वहीं इस क्वेश्चन को अगर हम देखें कि अलग से क्या ऐसा सोच सकते हैं, हम ऐसा क्या मेथड लगा सकते हैं जिससे ये क्वेश्चन सेकंड भी ना लगे, तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, आप लोग एक सीधा एक मेथड लिख लो या एक तरीका लिख लो। क्या होगा? लास्ट माइनस के फर्स्ट करो। लास्ट क्या है? 70 माइनस का 1 69। इसे ऊपर लिख दो और लास्ट को नीचे लिख दो और यही हमारा उत्तर हो गया। कुछ नहीं करना, लास्ट माइनस के फर्स्ट 70 में से क्या 69 और 70 को नीचे लिख दिया। ये उसी में पैटर्न में काम करेगा जिसमें गैप नीचे बराबर चलता हुआ होगा। आप देखोगे गैप कितना है, नीचे 1 का गैप है, यहाँ 2 और 3 में 1, मतलब गैप बराबर चल रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है प्रॉपर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, लास्ट माइनस के फर्स्ट को ऊपर लिखा, लास्ट को नीचे लिखा। अब देखो इसको अगर आगे भी मैं इस प्रोसेस को बढ़ाऊं या क्वेश्चन को इसको मैं थोड़ा सा और आगे तक लेके जाऊं, जिससे आप लोग क्वेश्चन बदलने के बाद में भी ये मेथड अप्लाई कर सको, तो थोड़ी सी चीजें और लिख लेना। इनटू 1/, स्टार्ट नंबर जहां से स्टार्ट होता है, इनटू 1/, जितना भी नंबरों में गैप चल रहा है, ये चीजें भी लिख लेना। अब आप देखो समझना, ऊपर 69 है, नीचे 70 है। यहां स्टार्ट कहां से है बच्चों? 1 से है, तो 1/1 लिखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ना, इसलिए मैंने लिखा भी ना। और अगर यहाँ गैप देखोगे तो गैप 1 का चल रहा है, तो अगर मैं यहाँ 1 का गैप है तो 1/1 भी लिखूंगा, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 69/70। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब जल्दी से एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ करते हैं अगला, हम अपना सेशन को बढ़ाते हैं आगे, जो आप लोगों को पेपर में भी काफी बार पूछा गया है, सभी किताबों में भी मिलेगा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको पूछने का तरीका और ऑप्शन देने का तरीका कभी कभी बदल देता है। कैसा बदल देता है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन आप सब लोगों के स्क्रीन पे आ गया होगा, जल्दी से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, और ये सेम सीरीज चलेगी 1/n इंटू n प्लस 1 तक। अब देखो इसको सॉल्यूशन करना कितना आसान है, आप ध्यान से देखोगे। 1 से स्टार्ट है सीरीज और 1 का गैप चल रहा है, 1 और 2 में 1 का गैप, 2 और 3 में 1 का गैप, सेम गैप चल रहा, सब में 1 का गैप चल रहा। तो आपको क्या करना है, लास्ट में से फर्स्ट को घटा दो बच्चों। n प्लस के 1 में से पहला वाला क्या नंबर है 1 बटे लास्ट वाला नंबर n+1। अब 1 का गैप चल रहा है तो गुणा 1/1 लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
और अगर 1 से स्टार्ट है सीरीज गुना 1/1 लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उत्तर क्या हो गया बच्चों, 1 से 1 कट गया तो n/n+1 यही हमारा उत्तर होगा। अब ध्यान से समझना, देखो अगर ऊपर n है और नीचे n+1 है, आपको या तो ऑप्शन में यही दिखाई देगा, अगर ये ना दिखाई देगा तो ऑप्शन कैसे देगा कि इसका उत्तर 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, और या लिख देगा none of these। अब आप एक बात बताओ, ऊपर भी कोई भी नंबर है, मान लो ऊपर मैंने लिख दिया 3 है तो नीचे एक फालतू ही तो है तो नीचे 4 होगा। अगर मैं n को ले लेता हूं 5 तो नीचे n से एक नंबर फालतू ही तो है तो 5 और 1 6 होगा। तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से हमेशा छोटा है, और जब हम छोटे नंबर को नीचे वाले से भाग करेंगे तो फिर टेबल चलेगा ही नहीं, तो पॉइंट और आंसर आएगा। तो आंसर कुल मिला के 1 से छोटा आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, आंसर 1 से छोटा। तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी बात। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है, लास्ट माइनस के फर्स्ट अपॉन लास्ट इनटू जहां से शुरू हुई है सीरीज और जितने का भी गैप चल रहा। इस तरीके के क्वेश्चन और भी कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं। आप लोग अगर आज इस टॉपिक को इस मेरे से पढ़ लोगे तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन जो है 10 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 2 या 3 सेकंड में कर लोगे आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देता हूं। देखो क्या है, 1/3 1/1 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 5 प्लस 1/5 गुना 7, और सीरीज आप लोगों की चल रही है 1/99 गुना 101। यहां तक आप लोगों को सीरीज दे दिया और इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो बच्चों। लास्ट माइनस के फर्स्ट, देखो 1 से स्टार्ट हो रही है सीरीज, 1 3 में 2 का गैप है, फिर 3 5 5 7 सब में 2 का गैप चल रहा। तो कितना आसान तरीका, लास्ट माइनस के फर्स्ट कितना आ गया बच्चों, 101 में से 1 गया 100 बटे लास्ट, लास्ट कितना आ गया 101। अब इनटू 1 से शुरू हो रही है तो 1/1 लिख दो, और 2 का गैप चल रहा तो 1/2 लिख दो, 2 से काट दो 50 बार, और आंसर क्या आ गया 50/101। बताओ किस समय लगा इसमें बेटा, समझाने में और लिखने में टाइम लग रहा, 1 सेकंड का सवाल है, बस 1 सेकंड का। आपको कसम है अगर 1 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन में लगा दिया तो। देखो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेके आया हूं मैं, सारे क्वेश्चन गजब हैं। आप सब लोग बस क्लास को शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में, जिससे उनको भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, और साथ के साथ हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और फायदा आप लोगों को होता ही है, ये चीज आपको पता ही है कि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सब लोगों के सामने ये लगा दिया। देखो अब देखो क्वेश्चन में क्या चालाकी करी, एग्जामिनर ने क्या चालाकी करी, देखते हैं बालक कितने कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। देखना बालकों, कितने बालक आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हो। 1/3 गुना 4, 1/4 गुना 5, 1/5 गुना 6 से लेके 1/34 गुना 35 तक। अब देखो समझना, हमने क्या करा, लास्ट माइनस के फर्स्ट सेम ऐसे ही होगा, 35 में से 3 गए 32 बटे लास्ट आ गया 35 इनटू कहां से शुरू हुई 1/3 से, कितने का गैप चल रहा है 1 का गैप चल रहा जी, हमने तो लिख दिया लो ऐसे कैसे ही। क्या करोगे अब, अरे कर दियो बालकों, कितना आएगा 35 थी 105 और ऊपर 32 रहेगा, क्या कटपिट हो जाएगी एक साथ, ना होने की। तो आंसर क्या आ जाएगा 32/105। बताओ इसमें क्या था क्वेश्चन में जो आप लोग इतना डरते हो गणित से, गणित तो कुछ भी ना है, सेकंडों का सवाल है। देखो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, देखो कितना मजा आएगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन चौथा था ये, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जल्दी से क्वेश्चन देखो आप सब लोगों के सामने क्या लगा दिया, 1/3 गुना 5 क्वेश्चन नंबर 5 प्लस 1/5 गुना 7 प्लस 1/7 गुना 9 और लेके चले 1/19 गुना 21 तक। देखियो बच्चों जल्दी से बताओ भी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अरे बालकों ने कर भी दिया होगा, मुझे पता, बालक बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज बालक है भाई। 21 में से 3 गए 18, 21 में से लास्ट में से फर्स्ट गया 18 बटे लास्ट है 21 इनटू कितने का भैया, कहां से स्टार्ट है 3 से, 1/3
कितने का गैप चल रहा, देखो 2 का गैप चल रहा सब में, तो 2 का गैप लिख दिया मैंने 1/2 कर दियो सॉल्यूशन। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 3 सत्ते 21। देखिए 1/7 उत्तर आ रहा जी, बिल्कुल आ रहा है 1/7। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब क्वेश्चन देखने का तरीका बदलेगा, आप देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो बदलाव आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बदलाव आएगा, कैसा बदलाव आएगा, आपके जीवन में जैसा बदलाव आता है ना, ऐसे ही अब क्वेश्चन में बदलाव आएगा। देखो कैसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बच्चों, 1/2, 1/6, 1/12 से लेके 1/210 तक, यहां तक करो। अब देखो बालक की खोपड़ी घूम जाएगी, ये भाई यू क्या दे दिया, मजाक कर रहे हो हमारे साथ में, अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला ना, ये क्या दे दिया। अरे भैया ये भी वही क्वेश्चन है, बस आप इसे ध्यान से देखो तो सही। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लोगे ना, ये वही दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, आप ऐसी नजरों से देखो, बस देखो कौन से वाली नजरों से, क्वेश्चन को तो हम उड़ा देंगे देखते ही। देखो इस 2 को लिख दो 1/2, और इस 6 को लिख दो 2x3, और इस 12 को लिख दो 3x4, और लास्ट में देखो 210 को क्या लिखेंगे फिर। देखो लिखना बहुत आसान है, कैसे लिखोगे आप, इसके आसपास स्क्वायर सोचो किसका होगा, किसका होगा, 14 का 196 और 15 का 225। भाई 14 का 196 और 15 का 225, तो 14 और 15 के बीच में ही तो है, तो 14-15 लिख दियो भाई, देख लियो इतना ही आएगा, 14-15 210। बात आई समझ, लिखने का तरीका समझ आ गया ना, बहुत आसान। लास्ट माइनस के फर्स्ट, 15 में से गया 14 बटे लास्ट कितना आया 15। कहां से शुरू है, 1 से, लिखने का कोई जरूरत ना है, कितने का गैप है, 1 का ही, कुछ लिखने का जरूरत ना है, तो आंसर कितना आ गया 14/15। अब आप बताओ इसमें कितना समय लगा, ईमानदारी से बताना भाई, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 सेकंड लग रही होंगी बस इसको सोचने में। और सोचने का तरीका भी मैंने बदल दिया आपका, कि भाई ऐसा अगर यहां पर दिख जाए नंबर, तो कितनी जल्दी से आप लोग उसको सोच के इस तरीके से फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। अब ऐसा ही एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखता हूं कितने बालक उसको सही कर पाते हैं। भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने मैं अभी लगा देता हूं, देखो अभी लिख देता हूं क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आप सब लोग भाई क्लास को लेते रहना और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन भी करते रहना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 1 बटे कितना लिया बच्चों, 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस ऐसे ही सीरीज चल रही है 1/195 तक। देखना क्या आएगा अब इसका आंसर, जल्दी से करके बताओ, देखता हूं कितने बालक इसका सही जवाब देते हैं। मान लो कि इसमें भी क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेंगी। 2 सेकंड कैसे लगेंगी देख लो भाई, अरे उसी की तरह सोचो जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं। कैसे भैया, 15 को लिख दिया 3 पंजे 15, 35 को लिख दिया 5 सत्ते 35, और 63 को लिख दिया 7 नीम 63, और ऐसे ही लास्ट वाले को क्या लिखोगे जी, अरे देखोगे 2 का गैप चल रहा, देखो 3 और 5 में 2 का होगा, 5 और 7 में भी 2 का होगा, 7 और 9 में भी 2 का होगा, तो 195 के स्क्वायर के बराबर सोचो आसपास किसका बैठेगा, 14 का होगा 196, तो 14 में से 1 कम कर लो 13 और 1 लिख दो 15। क्यों, क्योंकि 2 का गैप भी तो करना है। अरे आ रही है बात समझ, बहुत बढ़िया। तो लास्ट माइनस के फर्स्ट, भाई इसको सीधा लिख लेना, देख लेना भाई इस हिसाब से, ट्रेन थोड़ी टेढ़ी चल गई है। 15 माइनस के 3 12/15, कहां से शुरू हुआ 1/3 से, कितने का गैप है 1/2 का, कर दो भैया सॉल्यूशन। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 2/15 इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ बच्चों, भाई समझ में आ गया ना? अगर समझ में ना आया ना तो आप फिर से देख लेना एक बार, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कौन से नंबर का सवाल था बच्चों ये था 7वें नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वें नंबर का सवाल। देखो थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं क्वेश्चनों के टाइप में, कैसा वो बदल सकता है। अगर वो कितना भी बदलेगा पर हमें नहीं बदलना, हमें तो अपना एक ही मेथड रखना, उसी से निपटा देंगे सारे सवाल। देखो कैसे करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ गया 8। क्या कहता 8 बच्चों, 2/1 गुणा 2 प्लस 2/1 गुणा 3 2 गुणा 3 प्लस 2/3 गुणा 4, और सीरीज खत्म हो गया बच्चों 2/49 गुणा 50।
अब जल्दी से उत्तर बता दो, देखो कितना आसान सवाल है। अब देखो इस वाले सवाल में और पिछले वाले सवाल में क्या अंतर था कि ऊपर सब जगह 1 दिख रहा था, यहाँ सब जगह 2 दिख रहा। तो हमारा तो बहुत आसान हो गया, 2 कॉमन ले लो सब में, ऐसे ही सीरीज बन जाएगी। अगर जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन गया, अरे देखिए यही बन गया। जल्दी से बताओ बच्चों, आप कहोगे जी बिल्कुल बन गया, तो ऐसे ही लिख दो बस। और सीरीज क्या बन गई, 49 गुना 50 तक। और देखना भाई ये सीरीज बन गई, बिल्कुल बन गई। तो बीच अंदर वाली सीरीज को सॉल्यूशन कर लोगे आप बहुत आसान से। लास्ट माइनस के फर्स्ट, 49 बटे लास्ट। भाई 1 से शुरू हो रही है और 1 का ही गैप है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने का। लास्ट में से फर्स्ट गया 49 बटे लास्ट, और 1 से स्टार्ट है, 1 का गैप है, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत ना। और ये 2 जरूर लिख लेना, कभी से भी भूल जाओ। 2 से डिवाइड कर दो 25 बार, तो उत्तर आ गया 49 बटे 25। क्या आप सब लोगों को बात समझ आई? जल्दी से बताओ, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी उड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे बदलता है क्वेश्चन। भाई थोड़ा सा और चेंज देखने को मिलेगा इस बार। देखते हैं कितने बालक उस पकड़ते हैं उस वाले क्वेश्चन को भी। भाई आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर बोर हो रहे ना तो जल्दी से 1 कप चाय बना लेना मेरे लिए भी। भाई क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2 इस तरीके से सीरीज चल रही है बच्चों। देखो 3 गुना 4 प्लस 2/4 गुना 5, और सीरीज खत्म हो रही है 2 कितने पे खत्म कर दे बच्चों, जितने पे तुम चाहो, 39 गुना 40 पे ही खत्म कर लो। चलो अब देख के बताना भाई क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब देखो एक बात समझो, या एक तरीका तो ये है बच्चों कि आप इस अंदर वाले को सोल्व कर लो, इस वाली सीरीज को, और फिर इन दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। बात आ रही है समझ? लेकिन अगर ऐसा भी ना करना चाहो तो बहुत सारे तरीके बन जाएंगे अब आपके दिमाग में, आप लोग कर लोगे। मुझे पता है कि आप लोग पहले इसका सॉल्यूशन कर लोगे और फिर इन दोनों को जोड़ दोगे, या तो ऐसे कर लो। अगर ऐसे ना करते एक और तरीका बताऊं, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। देखो एक काम करो बच्चों, इस 1/2 है तो मैंने इसको 1 से नीचे गुणा कर दी, सॉरी 2 से, और 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सीरीज तो 4 बन जाएगी भाई। तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो फिर भाई, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो। 1/3 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 5, और ये सीरीज हो गई 1/39 गुना 40। देखो भाई, अब देखो 1/3 प्लस के 1/2 को ऐसे ही रख लो, ठीक है। आप यहां तक एक बार ले सकते हो इस सीरीज को, देखो ऐसे भाई 2 से यहां ऊपर नीचे गुणा कर दो आप, ठीक है। अपनी तरफ से कर दिया, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो 2/2 गुना 3 बन गया। तो इस 2 को कॉमन में यहां से ना लेकर के मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, और ये सीरीज बन गई है ऐसे 1/2 गुना 3 प्लस 3 गुना 4, इस तरीके से सीरीज बन गई है। अब आपको थोड़ा सा आसान पड़ेगा, लास्ट माइनस के फर्स्ट, 40 में से 2 गए 38 बटे लास्ट इनटू कहां से स्टार्ट है, 2 से, कितने का गैप है, 1 का, और ये वाला 2 ये रहा 1 गुना वाला, और प्लस का 1/2 आधा अलग है। इसे सोल्व करो, पहले 2 से 2 कट गया, 2 से काट दो 19, 2 से काट दो 20। अब इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ गया, तो इससे क्या 10 बार 10 और 19 29, ठीक है, 20 एलसीएम आएगा ना, ठीक है भाई। भाई देखो 20 और 2 का एलसीएम 20 आ गया, 2 से काटा 20 10 बार, तो 10 एकम 10 ऊपर आ गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग एक बार समझ लेना, देखो समझो एक बार और, मैं इसको करके बता देता हूं, आंसर तो बहुत आसान हो गया इसका। मैं एक बार और करके बता देता हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्या करना है, लास्ट 40 माइनस के 2 38, लास्ट 40, ठीक है, इनटू कहां से शुरू है, 2 से, 1/2, कितने का गैप है, 1 का, तो 1/1। ये 2 जो हमने बाहर कॉमन लिया था गुना 2 ये रहा, और इस आधा जो हमें जोड़ना है ये आधा ये रहा। अब सॉल्यूशन कर लो, 2 से 2 कट गया, 2 से काट दो 19 बार, 2 से काट दो 20 बार, तो अब हमारे पास में बचा 1/2 प्लस के 19/20। देखना बच्चों, 1/2 प्लस के 19/20। अब एलसीएम कितना आ गया, 20, और ऊपर क्या बचेगा, 2 से काट दिया 10 बार, और प्लस 20 से 1 बार, तो 19, तो 29/20 यही इस सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। अगर यहां ये थोड़ी सी बात दिक्कत करेगी कि ये यहां 2 कैसे कर दिया, मैं इसको डायरेक्ट करके बताऊं, मैंने अपनी तरफ से कर दिया ऐसे,
तो क्या ये अब सीरीज ऐसे ना बन गई? अब देख के बताओ भाई, ये सारी एक सीरीज ना होगी 2/2 गुणा 3, 2/3 गुणा 4, 2/4 गुणा 5, ऐसे सीरीज होती चली गई। तो अब ऐसे सीरीज होगी तो 2 ऊपर मैंने कॉमन ले लिया तो सीरीज ये बनती चलेगी। अब आपकी समझ में आ गई होगी बात। इस तरीके से आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वाकई में बहुत बढ़िया था। अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो इसको जोड़ लेना, 1/3 और 1/2 को अलग जोड़ लेना, तब भी आपका उत्तर यही आएगा। उत्तर में कुछ फर्क नहीं पड़ने का। आज की क्लास का एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे धांसू क्वेश्चन, जो इस सीरीज के पैटर्न से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन मैंने उस सॉल्यूशन को कैसे होगा वो चीज आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था इसका बेसिक क्या होता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपके सामने ये रहा। सबसे पहला क्या है बच्चों, 3 गुणा 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 गुणा 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ऐसे ही आप लोगों की सीरीज चल रही है और लास्ट में आप लोग देखोगे 99/49 का स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर। आप लोगों से पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा। क्वेश्चन वाकई में बहुत बढ़िया है। 24 का स्क्वायर इंटू 25 का स्क्वायर, हाँ ये लिख दो भाई, 24 इंटू 25 होगा, सॉरी 24 इंटू 25 होगा, हाँ 24 का स्क्वायर होगा, नहीं 24 नहीं 49 50 ही होगा, 49 का स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर, ठीक है 2524, हाँ ये ठीक होगा भाई। 49 का स्क्वायर इंटू 50 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने, आप जल्दी से करने की कोशिश करो और जो क्वेश्चन आप लोगों की वीडियो है उस पर पॉज करके इसे करने की कोशिश करो। देखो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखो भाई हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखो समझना, ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये 1 है। अब आप ध्यान से देखोगे 4 और 1 का डिफरेंस लिखा हुआ 3, ऐसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 गए 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गए 7, तो सारे के सारे नंबर देखो ऐसे लिखे हुए। बात आ रही समझ? देखो अब इसको देखो कैसे करोगे बच्चों। इसको मैं क्या लिखूंगा, इस वाले पैटर्न को ही बस मैंने लिखा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो क्या कोई बताएगा बच्चा मैंने गलत लिखा है? भाई 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1/1 का स्क्वायर 1, तो 4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 3/2 का स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, नीचे एलसीएम ले लेंगे। ऐसे ही अब आप इसको लिखोगे बच्चों 1/, यहां इधर आएगा 2 का स्क्वायर और माइनस के 1/3 का स्क्वायर। आप लोग सोच के बताओ क्या लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 गुणा 4 एलसीएम आ गया, 9 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 9 में से 4 गया 5 आ गया। भाई इसको सॉल्यूशन करके देखना भाई, आप जब इसको सोल्व करोगे ना तो इधर 9 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, माइनस 1/9 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 36, और ऊपर इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 4, तो 5/36 आ जाएगा। बेटे 5/36 ही तो लिखा हुआ, 3 3 9 और 2 2 4, 9 4 36, ये बीच में पॉइंट ना है, गुणा का साइन में हो, कभी पॉइंट लेकर मजे ले रहे हो, ठीक है। हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश किया करो। अब देखो आगे इसी तरीके से मैं इसको पूरा करता चला जाऊंगा सीरीज को। इधर लिख दूंगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, और ऐसे ही मैं लास्ट वाले को लिखूंगा 1/49 का स्क्वायर माइनस 1/50 का स्क्वायर। क्या आप लोगों को बात समझ आई? बिल्कुल आ गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो समझना, इसको सॉल्यूशन करते समय अब देखो क्या चीज ध्यान रखनी है। हम देखेंगे जब इसको खोलेंगे, हम जब इसके ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा तो प्लस का साइन है, बीच भी अंदर वाले साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने का। जब प्लस का साइन चल रहा हो तो बच्चों देखो ये सीरीज बन जाएगी ऐसे, मैं इनके ब्रैकेट हटा दिए, ये प्रॉपर सीरीज ऐसे बन जाएगी। अब आप समझना, देखो 2 वाले से 2 वाला कट गया, 3 वाले से 3 वाला, 4 वाले से 4 वाला कट जाएगा। ऐसे ही शुरू का तो बचेगा 1 का स्क्वायर 1, और लास्ट वाले का क्या बचेगा बच्चों? लास्ट वाले का देखो क्या कटेगा, ये माइनस वाला है, फिर ऐसे ही आप लोगों को आगे सेम मिलेगा 5 का, भाई आगे भी तो ऐसे ही मिलेगा ना 5 का स्क्वायर। आप लोग यहाँ पे अगला करोगे 5 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, अगला वाला करोगे भाई 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, तो 5 से 5 कट जाएगा, ऐसे ही 4 से 4 कटेगा, तो ऐसे ही सीरीज से कटती चली जाएगी। तो पहले वाला बचेगा और एक बचेगा लास्ट वाला, तो माइनस के 1/50 का स्क्वायर 2500, तो 2500 एकम 2500, 2500 में से एक गया 2499 बटे 2500। देखना क्या यही आप लोगों के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा?
जल्दी से देख के बताओ बच्चों। भाई ऐसे ही करते चले जाएंगे ना सारे। भाई यहाँ से 1/2 का स्क्वायर गया, यहाँ से 1/2 का स्क्वायर कट गया, माइनस से प्लस का कट गया, ऐसे माइनस का प्लस से करते चले जाएंगे। ये वाला प्लस का कट जाएगा माइनस से, और लास्ट वाला बचेगा माइनस का 1/50 का स्क्वायर, और ये बचेगा 1/1 का स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, माइनस का 1/25 का स्क्वायर होगा, 50 का स्क्वायर होगा 2500। 2500 में से क्या 2499, नीचे आ गया 2500। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना, और ऐसे ही एक एक टॉपिक करके हम सारे जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं सभी को निपटाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। मैं फिर से एक बार कह देता हूं, जल्द ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराओ। आप लोग ही हमारे चैनल को आगे बढ़ा सकते हो। बाकी आप सब लोग जैसा भी आप लोग चाहोगे, आपकी जो इच्छा होगी वो जरूर पूरी की जाएगी। आप लोग बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आज की क्लास के लिए इतना ही है बच्चों। जल्दी से आप लोगों की नई नई वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।